आलम आ क्या लम नहीं, यातिहिम आई उनके पास, नबा खबर, अल्लाज़ीना उन लोगों की, क्या ना आई उनके पास खबर उन लोगों की, मिन क़ब्लिहिम जो उनसे पहले गुज़रे हैं, कौमिन कौम नूह व आदिन और कौम आद, व समूदा और कौम समूद, व कौम इब्राहीम और कौम इब्राहीम, व अस्हाब मदियन और मदियन वाले, वल्मुताफ़िकात और बस्तियाँ जिनकी उलट दी गई थीं, आततहुम क्या आए थे उनके पास, रसूलुहुम उनके रसूल, बिलबय्यिनाति वासिया रोशन दलीलें लेकर आए थे। फ़मा पस नहीं काना था अल्लाह ताला नहीं था, लियज़लिमहुम उन पर जुल्म करने वाला नहीं है अल्लाह ताला, वालाकिन और लेकिन कानू थे अनफुसहुम लेकिन वो खुद ही उन्होंने अपने आप पर अपने नफ्सों पर यज़लिमून जुल्म किया। वल्मुमिनूना और जो मोमिनीन मर्द हैं, वल्मुमिनाती और मोमिन औरतें, बादुहुम बास औलियाउ दोस्त हैं, मददगार हैं, बादिन दूसरे के, मोमन मर्द और मोमन औरतें एक दूसरे के मददगार हैं। यामुरूना अमरा हुक्म करते हैं, बिलमारूफ़ी नेकी का, वयनहूना और रोकते हैं मना करते हैं, अनिल मुनकरी बुराई से, वयुकीमून सलाता वायुकीमूना और कायम करते हैं अदा करते हैं, अस्सलात अस्सलात नमाज, वायूतूना और अता करते हैं देते हैं, अज़्ज़कात ज़कात, वायुतीऊन अल्लाह युतीऊना अतात करते हैं अल्लाह ताला की, व रसूलहू और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उलाइका यही वो लोग हैं, साज़रू यरहमुहुमुल्लाहु साज़रू यरहमु रहम करेगा उन पर अल्लाह ताला, यही वो लोग हैं जिन पर ज़रूर अल्लाह ताला रहमत फरमाएगा। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला अज़ीज़ुन गालिब है, हकीमुन हिकमत वाला है। वादा फरमाया है अल्लाह ताला ने मोमिनों के साथ, वल्मुमिनाती और मोमिन औरतों के साथ, जन्नतिन बागात का, तजरी जहाँ चलती हैं, मिन तहतिहा उनके नीचे, अनहारू नहरें। वादा फरमाया अल्लाह ताला ने मोमिन मर्द और मोमिन औरतों के साथ बागात का, रवां हैं जिनके नीचे नदियाँ, खालिदीना हमेशा हमेशा फ़ीहा वो उसमें रहेंगे, व मसाकिना और वादा की है मसाकिन मस्कन का, मकानात का, ठिकानों का, तय्यबातन पाकीज़ा, फ़ी जन्नतिन और बागात का, अदन जो हमेशा के बागात हैं, अदन हमेशा, व रिदवानुन और रज़ा है, मिनल्लाह अल्लाह की, अकबरू बहुत बड़ी, और रज़ाए खुदाबंदी उन सब नेमतों से बड़ी है। ज़ालिका ये हुआ वही अल्फौज़ु कामयाबी है, अज़ीम यही बहुत बड़ी कामयाबी है। इसमें बताया जा रहा है कि बहुत से अम्बिया आए जिन्होंने ख़बरें दी कि इंसान है, लोगों मुसलमान बनो, इस्लाम की तरफ राग़िब हो जाओ, और जब उन्होंने बात ना मानी तो अल्लाह ताला ने क्या इनके ज़रिए उन लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया। कौम नूह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की, लेकिन उसमें से सिर्फ 80 लोग जो थे जो मुसलमान हुए। तो अल्लाह ताला ने तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, तो जिसकी वजह से वो कौम तबाह बर्बाद हो गई, और एक कश्ती का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को, उन्होंने कश्ती बनाई काफ़ी अरसे में, तो 80 लोग जो थे वो उसमें, और हर चरिंद परिंद जानवर और खूनख्वार जानवर हर किसी का जोड़ा जोड़ा उसमें रखा, और इस तरह फिर दोबारा लोग आबाद हुए। वह आदिन और कौम आद थी, वो भी बहुत कहना मानने वाले नहीं थी, तो उन्हें भी अजाब आया था आंधी का। व समूद और समूद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी, उन्होंने भी नाफरमानी की, बात नहीं मानी, तो उन्होंने ऐसे ऐसे मुतालबात किए, ऐसे ऐसे सवाल किए जिसकी वजह से वो कौम भी तबाह बर्बाद हुई। तो हज़रत समूद के में समूद में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम आए थे, तो उन्होंने समूद कौम ने आपसे एक ऊँटनी का ज़िक्र किया कि हमें एक ऊँटनी दिखाएं जो गार से बाहर निकले और निकल के बच्चा जने, और हम ऐसे मौजज़ा दिखाएं तो हम आप पर ईमान ले आएंगे अल्लाह ताला पर। तो ऐसे किया तो उन्होंने ऊँटनी की कुंचे काट दी, और जिसकी वजह से उन पर अज़ाब आया। कौम इब्राहीम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वालिद, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के वालिद, इन पर भी इनके भी लोगों ने क्या है नाफरमानी की,
और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया था, ये उनका वाक़या है। असहाब मदियन हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का वाक़या है, इसमें भी लोग बहुत ही बुरे थे। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और उनकी 2 बेटियां थीं, उन्हें बहुत तंग करते थे, तो इन पर भी बहुत बुरा अज़ाब है। वल मुताफ़िकाती, और ये भी है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये बस्ती उनकी उल्ट दी गई थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ज़माने में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, और वो भी गलत उनके रवैये थे, और वो मर्दों के साथ जना करते थे। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मना करने के बावजूद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को बहुत तंग करते थे। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर उनकी बस्ती को तबाह बर्बाद कर दिया, और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को और उनकी 2 बेटियों को अमन व अमान सुबह होने से पहले पहले वहाँ से रुखसत कर दिया, और उसके बाद ज़मीन में पर डाला और ज़मीन को उल्टा के उस बस्ती को तहस नहस कर दिया। आततहुम, तो फिर आगे है कि और फिर उनकी तबाही और बर्बादी के किस्से खुद उनके यहाँ बच्चे बच्चे की ज़बान पर थे। असहाब मदियन से मुराद कौम शुएब है, और लूत अलैहिस्सलाम की मुराद है ये मुताफ़िकात, बस्ती उल्टने वाली। मज़कूरा बाला कौमों के साथ जो सलूक किया गया वो उन पर जुल्म और ज़्यादती नहीं थी, बल्कि उनको सही रास्ता बता दिया गया। वक्तन फ़क्तन उनको उनकी गलती मुतनब्बा करने के लिए अनबिया भेजे गए। आसमानी हदायत की रोशनी उनके सामने हक़ व बातिल को नुमायाँ करती रही, लेकिन जब वो इसी राह पर चलने पर मुतमईन थे, मुसर थे, बज़िद थे, जो हलाकत के गहरे गार में ले जाने वाली थी, तो अंजाम कार वो उस गार में जा गिरे। अब तुम खुद फैसला कर लो कि कसूरवार कौन है, और क्या खुदावंद आलम ने उनके साथ बेइंसाफ़ी की, या वो ख़ुद ही अपनी जानों पर जुल्म करते रहे। इस आयत में उस हकीकी फ़र्क और अजीम इनकलाब की कैफियत बयान की जा रही है जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से इंसान में रूपज़ीर होता है। फरमाया, जो खुश नसीब मर्द और औरतें मेरे हबीब की दावत को कबूल करती हैं, उनमें एक ऐसा इनकलाब रोनमा होता है जो उनके ज़ाहिर और बातन को बदल कर रख देता है। वो नेकी को फ़रोग़ देने के लिए अपने सारे वसाइल वक़्फ़ कर देते हैं, अपनी राहत और आराम को कुर्बान कर देते हैं, और ज़रूरत पड़े तो नेकी का परचम बुलंद करने के लिए वो अपनी जान भी खुशी खुशी नसार कर देते हैं। और उनका वजूद बातिल के लिए तो एक चैलेंज होता है। वो बातिल और बुराई की सरवरी कबूल करने से साफ इनकार कर देते हैं, और जहाँ तक उनका बस चलता है वो उसको जड़ से उखाड़ फेंकने से दरेग नहीं करते। ये लोग नमाज अदा करते हैं, ज़कात देते हैं, सिर्फ इसी पर इक्तफा नहीं करते, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल करीम के हर हुक्म की अताअत के लिए हर वक्त कुशां रहते हैं। अल्लाह ताला इन पर ज़रूर अपनी रहमत फरमाएगा। जन्नत के आला दर्जे का नाम भी अदन है, जो वस्त में है, और दूसरे जन्नत उसके इर्द गिर्द हैं। इसी में तस्नीम का चश्मा है, अंबिया कराम, शुहदा, सिद्दीकीन के लिए मखसूस है। बेशक अहले इश्क व मोहब्बत तो फ़कत उसी के मुतलाशी रहते हैं। महबूब हकीकी की खुशनुदी से कम वो किसी चीज़ पर मुतमईन नहीं होते। उनकी शब बेदारियाँ, उनकी रियासतें और उनकी आहुसारियाँ इसीलिए तो होती हैं कि उनका महबूब उन पर राज़ी हो जाए।